राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अमी शरावत, मेरे गांव का नाम है एरोली, जो ब्लॉक ब्रोखाल में पड़ता है। आप सभी ने मुझे मेरे पहले ब्लॉग पर ढेर सारी बधाइयाँ दी और कई लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और कई लोगों ने मुझे ये बोला कि हाँ अब तो पीछे मत हटना, अब तो कुछ आगे बढ़ चुकी है। ये मेरे गाँव का कुछ एक साइड का नज़ारा है। यहाँ से कुछ ही घर दिखते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इतने सारे पेड़ रखे कि किसी का भी घर कहीं क्लियर नहीं दिखता, देखिए। और इसी चक्कर में हमारे इधर जंगली जानवर आते हैं और इस वाली जगह में तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रखा है। सभी पेड़ पौधे एक साथ हो रखे हैं, तो यहाँ बहुत सारी दिक्कतें आती है। जो बंदर आते हैं ना, उनको भगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात आती है मेरे घर में कौन है, कहाँ है और कहाँ रहते हैं। तो मेरी माताजी है, पिताजी है, 2 भाई है, एक बहन है। बहन की शादी हुए 4-5 साल हो रखे हैं और भाई ड्यूटी करता है मेरठ में, होटल लाइन में मेरा भाई है। और छोटा भाई 12 में पढ़ता है। माताजी पिताजी घर पे ही रहते हैं। ज़्यादातर घरों में देखेंगे या तो सीमेंटेड घर हो चुके हैं या तो लोगों के घरों में चादर लग चुकी है, क्योंकि बंदरों का इतना आतंक हो चुका है कि बंदर पटाल तो पूरी अस्त व्यस्त कर दे रहे हैं। इसलिए लोग अब ज़्यादातर लोग चादर ही डाल रहे हैं। शाम के 4 बज चुके हैं और हमारी तैयारी है घास के ले जाने के लिए। और बहुत सारी धूप लगी। मेरे साथ ये 2 नमूने भी हैं जो कि घास के लिए जा रहे हैं, पर जा नहीं रहे। अरे कहाँ जा रहे हो तुम सब? का कहना है कि इस पिन का जुगाड़ यहीं से करना पड़ता है। सारा टूट चुका है दोस्तों। बस इतनी सी रोड खोल रखी है जेसीबी ने भी, और इधर भी उसने मलबा लगा रखा है और इधर से भी पूरा मलबा नीचे को आ रहा है। तो इस बारिश में ना बहुत सारा नुकसान हुआ। किसी के खेत दबे तो किसी की जगह दबी है। तो देखो ना, इतनी सारी, मतलब हमारी रोड ऊपर से सीधा नीचे आ रखी है और नीचे की रोड यहाँ पहुँच चुकी है। मतलब 3 रोड खराब हो रखी है। तो अक्कू का खेत भी आगे है। अक्कू तो इधर ही घास काटेगी और मुझे और आशा भाभी को जाना है बहुत दूर। आशा भाभी तो चली गई शायद। अक्कू तो यहीं पे काटेगी। हैं अक्कू? बाय, मिलते हैं। मेरी मंजिल भी आ चुकी है, मतलब मेरा खेत भी आ चुका है और मेरा खेत कुछ यहाँ पे है। तो मैं घास काटूंगी और आशा भाभी का खेत ऊपर है, तो आशा भाभी ऊपर जाएगी। मैं भी लगाती हूँ अपनी दराती पे धार, मतलब मैं अपनी दराती को पत्थर पे घिसूंगी, उसके बाद ये अच्छी चलेगी। इसलिए इसको मैं पहले पत्थर पे घिसूंगी, फिर मैं घास काटना शुरू करूँगी। मेरे भी घर जाने की तैयारी हो गई, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मच्छर काट रहे हैं दोस्तों। और मेरे सिर में अभी मेरे जो घास काटा था वो है। और अभी इधर वो जो मेरे साथ आ रखी थी ना चाची, वो ऊपर चली गई, क्योंकि उनके खेत में भी घास नहीं था जितना मेरे खेत में था। थोड़ा बहुत उतना ही उनके खेत में भी था, इसलिए वो ऊपर वाले खेत में चली गई। उत्तराखंड में इतने भयंकर भयंकर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं ना दोस्तों, सच में। कहीं पे लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं पे आपदाएं आ रही है, कहीं पे बादल फट रहे हैं। हम तो बस सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान कि ऐसा ना हो। अब दोस्तों ना, मैं अभी सच में किसी के सामने कैमरा ऑन भी नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे शर्म लग रही है और मुझे लग रहा है कि लोग, कहीं लोग होते हैं ना जो गलत सोचते हैं, इसलिए मैं अभी किसी के सामने कैमरा भी नहीं खोल सकती। मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने बधाई दे दी है कि कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। और मुझे 2-2 चीज़ की बधाइयाँ मिल रही है। तो मैं आपसे कल बताऊंगी मुझे 2 चीज़ की बधाई किस बात की मिल रही है। एक तो मुझे यूट्यूब की मिल रही है, और यूट्यूब में मैंने चैनल खोला ना, इसलिए बधाई दे रहे हैं लोग। और एक दूसरी दे रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी किस चीज़ की दूसरी बधाई है। सच में दोस्तों, उत्तराखंड में इतनी बारिश हो रही है ना, इस बार बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके कारण जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, आपदाएं आ रही है और सीधा बादल फट रहे हैं। डुगु कुरकुरा दे दे, डुगु कुरकुरा, डुगु कुरकुरा दे दे, डुगु कुरकुरा दे, डुगु कुरकुरा दे। बोल शरम नहीं आनी, मिठाई लखू का दिया छी। मम्मी तीता दे दिल बोल। हो पप, डुगु मार दे, रहने दे, डुगु रहने दे, मार एक और मार।
आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें।